तो फ्रेंड स्वागत है आज एक छोटे से ब्लॉग में। आज फिर से हमाओ आपको हमारा स्वागत है। हमाओ का को तुम्हारे ब्लॉग में हमारा स्वागत नहीं करियो। स्वागत है हमारा। स्वागत नहीं करोगे हमारा स्वागत है। तो फ्रेंड देखो हम तुम्हें एक आज बात बता रहे हैं। हमने तुम ना बताना फ्रेंड। पता है काजल बुआ आई थी, हमें 1000 रुपया दे दी थी, कह रही थी बिट्टी तुम कपड़ा खरीद लियो अपने लिए। तो हमने फ्रेंड 700 रुपया के ये कपड़ा खरीद ले थे। ये कपड़ा अच्छे नहीं लग रहे। देखो ये फ्रेंड बताओ 700 रुपया कपड़ा ले आए थे अभी ये वाले एक 200 को दे रहे थे। बार में मत दे रहे थे। और बता दो फ्रेंड तो देखो फ्रेंड ये हम 700 रुपया में लिया था कपड़ा। 1000 में 300 रुपया हमारे बच गए। हमने की चलो 300 रुपया हमारे बने रही हम कचूर को खाए चीज रखे रही है। रुको इनने क्या करो, इनने मेरे 300 रुपया चुप्पा निकाले और जाए के ये और कपड़ा ले आई एक जोड़ी 300 रुपया के। उनके पैसे से 2 जोड़ी आएगा तो देखो 300 रुपया के कपड़ा ले आई। हमने सोची थी कि चलो इतने पूरे 1000 रुपया मेरे खर्चा कराए दे। बताओ 1000 तो तुम्हें बुआ ने कपड़े के ले गए थे, 2 जोड़ी तुम्हारे हो ही गए हैं। अबे कितना प्यार देती सब बच्चों को देती है। गाँव को अबे तो खरबूजा बांट रही है वीडियो। हम खाना खरबूजा अब उनसे कहते तो बुआ लेके आइए। ब्लॉग दिखती नहीं है, शॉर्ट वीडियो दिखती है। और ना उनको चैनल अबे यूट्यूब पे हमने देखो ढूंढत रहेंगे, पता नहीं क्या करे। लेकिन उनकी फ्रेंड एक वीडियो बहुत वायरल है यूट्यूब पे। अब कल ही हमने देखी है वहाँ पे यूट्यूब में चल रही मीडिया में चल रही है। उनने बताया अपने भैया भतीजे के लिए, देश के लिए उनने गंगा मैया से दुआ मांगी है जाए के। और तुम उनकी दुआ तो फ्रेंड सब लोग जानते ही है, उनकी दुआ कभी खाली नहीं जा सकता। ना उनकी बददुआ खाली जाइए ना उनकी दुआ खाली जाइए। तो वो तो दुआ मांग रही है अपने भैया भतीजे को। बहुत प्यार करती है वे छोटे छोटे बच्चन से लेके बड़े बड़े बच्चन तक। तो उनने यह दुआ मांगी है गंगा मैया हमारे जो भैया भतीजे बॉर्डर पे हैं तो उनकी जीत होवे और सलामत रहे हमारा हिंदुस्तान। तो फ्रेंड हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में कुछ देशद्रोही ऐसे भरे हैं, कुछ का बहुत ही लोग अब आ रहे हैं सामने निकल के कि मेरा आज हिंदुस्तान में और नारा पाकिस्तान की लगात है। अरे भैया तुम्हें ना ही हिंदुस्तान में रहने हैं तो तुम पाकिस्तान अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो क्यों मर रहे हो हिंदुस्तान में? छोड़ दो हिंदुस्तान को, यहाँ से निकल जाओ बिल्कुल। एक लड़की लखनऊ की बस देशद्रोही निकली। इंस्टाग्राम यूट्यूब पे चैटिंग चल रही है, बाकी 800 में पकड़े गए हैं चैट। उधर न्यूज दे रही है वहाँ पाकिस्तानियों से मिली है। बताओ लड़की देशद्रोही इतनी ऐसे तो लड़कियाँ का होती ना देशद्रोही कोई। और देखो इंस्टाग्राम जात बिरादरी को होता ना कोई लड़का लड़की पे पता नहीं कौन देशद्रोही निकल जाए। अब इंस्टाग्राम अगर ये चलत रहे हैं और फेसबुक चलत रहे हैं तो समझ लो देश में जाने कितने गद्दार अपने यही भारत में ही हिंदुस्तान में ही घुसे खोखला करत रहे हैं। तो हाँ इंस्टाग्राम और ये फेसबुक से कर रहे हैं ये सब। तो बेटो करेक्ट हो जाता है तो सोशल मीडिया पे जमाना सबको सावधान रहना चाहिए है। उन्हें अपने और बेटा गोबर खाती थी कि भू खाती थी, उन्हें नहीं समझ में आता कि अपने देश में रह के दुश्मनों से मिल रही। उनकी खून में गद्दारी है। वही नहीं एक बाप की पैदा हो मैं तो उन्हें देश से प्यार हो। कितने फौजी शहीद हो गए हमारे, कितने बेटा देश के जवान हो गए। उनकी माँ से पूछो जाके जो उन्हें देश की सेवा के लिए भेजे है। हम लोग पटर बजा रहे हैं है। आखिर में 27 लोगों ने कहा बिगाड़ो तुम लोगों को जो आएंगे उनने धोखे से वही वर्दी पहन के। अरे हिम्मत होती तो डायरेक्ट अपनी वर्दी में करते हमला है। ये तो बुज़दिल है जो एक हम लोगों की वर्दी पहन के हम लोगों के हिंदुस्तान की पहन के और तुमने हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान को खा रहे हैं खोखला कर रहे हैं। अरे भैया जैसे जो लोग अगर हमें साथ है पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद ना तो भूल क्यों नहीं कहिए पाकिस्तान नहीं हमें ना मुर्दाबाद कहने हैं। हम ये कहते हैं तुमको हिंदुस्तान में अच्छा नहीं लग रहा तो बेटा तुम लोग जाओ पाकिस्तान। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और हमेशा है जिंदाबाद रहेगा। और पाकिस्तान मुर्दाबाद था नहीं मुर्दाबाद लेकिन धोखा है पाकिस्तान इसलिए गुस्सा आता है। धोखा है, धोखेबाज नीच है पाकिस्तान के लोग। अब उस लड़ाई में 27 लोगों को लड़ाई नहीं भई थी। तुमने धोखे से उन्हें सब आए के तुमने पूछ के उनको धर्म को मारो है, ठीक है। और अब बताओ देखो अब जो अब मतलब मार रहे जा रहे हैं बेचारे लड़ाई में, कितने फौजी मारे जा रहे हैं और उधर वाले मर रहे हैं। उधर वाले में से तो एक मार डाल होगा बिट्टी जो धर्म पूछ रहा होता है तुम्हारे खत्म करे एक लोग वाले से खत्म कर दो। अबे कचूरा ही बिगड़ो है
ऐसे करे रहो तुम, और जाने कितने तो ये कटे मरे जा रहे हैं, पढ़ाई फाड़ रहे हैं कि आए वहाँ पाकिस्तान, आए वहाँ पाकिस्तान। अगर तो वहाँ पाकिस्तान है तो तुम देश में मर के आए रहे हो, जाओ पाकिस्तान में मरो जाए, वही मरो जाएंगे, मरो जूझ हो जाएंगे जिन्हें अच्छू न लगे। और फिर हमें यह बताए रहे आतंकवादी की कोई जात नहीं होता, न वो हिंदू हो न वो मुसलमान होता, और जो आतंकवादी होते तो वे एक गद्दार देशद्रोही, उन्हें जीवन को कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत शूट कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए जान से, हैं? देखते ही गोली मारो। इतने लोग भरे हैं कि सब, जब लड़ाई ढंग से हो रही है तो समय ले जाके टूट पड़ हो जाए, इकट्ठे लड़े ले पूरा एक ना लड़ ले और आर पार कर ले, तो पता नहीं पाकिस्तान का हमारे फूलत है। पूरे हिंदुस्तान की तो बात छोड़ो, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पहुंच गई ना तो कुचल के फेंक दिए पूरे पाकिस्तान को। क्या समझते हो अपने आप को नीच? जो पाकिस्तान समझ का है, सब जेल के कैदी है, सबको छोड़ तो समझ लो काजल किन्नर हरपालपुरा वाली जो इनकी बुआ आकांक्षा की, इन्होंने जो देश के लिए और देश के जवानों के लिए, हिंदुस्तान के लिए गंगा मैया से दुआ मांगी है, खाली नहीं, कभी खाली नहीं जाइए। जीत पक्का उनके भैया भतीजन की है जो उनने मांगी है, हमारे हिंदुस्तान मिली की है, जीत पक्की है। तो फ्रेंड देख लियो, हम जहाँ गलत बोले हमें कमेंट करके गलत बता दियो। वैसे तो हम अपने जान में सही ही बोल रहे हैं कि लड़ाई करने से क्या मिल रहा हो आखिर में, बताओ है? तो फ्रेंड अब रुक जाओ, मेरा फ्रेंड थक गए। बीजेपी को एक नेता है सा करके, हाँ बा ने कही है कि जो ये कुरैशी कर्नल नहीं जो जिनने ऑपरेशन सिंदूर चला हुआ है हाँ भारत के लिए, मुसलमान बेटी है वो एक, तो उसने देश के लिए जो किया है तो उसे जितना भी उनका सम्मान किया जाए कम है, कम है। हाँ, तो वो भी एक मुसलमान है। नेता कह रहा है बीजेपी को सा करके, कह रहा कि वो तो फिर पाकिस्तान की बहन है और उसे जाके पाकिस्तान भेजा है ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए मोदी ने। नहीं ऐसा नहीं, पाकिस्तान की बहन है वो, इस देश की बेटी है, समझे? इस पाकिस्तान की नहीं है, ये उसका कोई रिश्ता पाकिस्तान से नहीं है भाई देखो हर कोई गलत नहीं है और गलत है, और उसने ये गलत बोला जो नेता, उसने गलत बात कही है ये। हाँ, तो वो उनकी गलती पाकिस्तान है। की बेटी है। ऐसे ही नेता अपने देश में आतंक फैलवाता है, हिंदू मुसलमान को लड़वाए देते हैं ऐसे ही और नेता। ये जो वीडियो डाल रहे हैं, एक अभी लड़का ने वीडियो डाली है कि कई जन 70,000 हमारी जूतों के नीचे पैरों के नीचे हिंदू कई रखते हैं कई, अब तो ये भी उसकी गलत बात है। और पता है जितने ये मुंह चला गए, और जितने ये मुंह चला रहे इनकी इतनी कड़क कार्रवाई है हो रही है कि ये भूल गए हैं। इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझ के बोलना भाई, कभी गलत मत बोलो। हिंदू तो कभी ये नहीं कहता है कि मुसलमान हमारी जूतों के नीचे रहे, कि हम उन्हें अपने कैद में रखे। भाई वो भी मेरे भाई है और सब खराब नहीं है, उसमें कुछ देशद्रोही में भड़क रहे हैं और कुछ हिंदू भी बदतमीज होते हैं, वो मुसलमान के लिए कहते हैं हाँ, और बोलते हैं तो उनको गलत नहीं बोलना और चाहिए। इसीलिए लॉकडाउन लगा है, अभी इंग्लिश में इसको लॉकडाउन कहने लगे हैं। ये 20, 25, 26, 28 साल पहले कर्फ्यू लगा था, तब तो बहुत छोटे से थे, तब कर्फ्यू लगा था तो हर जगह मतलब लाश से डरी मिल रही थी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई इतनी चल रही थी कि आदमियों को पैर रखना बाहर मुश्किल था, बंद था, पुलिस दरवाजों पे लगी रहती थी। छोटे थे और खुद हमने ये आंख से देखा है। और अब अगर अभी ये जो नई पीढ़ी हुई है ये जानती नहीं है, जो 20 साल के 22 साल के नहीं अपनी जवानी के आगे आना है, समझा था वो या सोचा था कि हमारी जवानी इतनी है कि हम सबे मान लिए। हाँ, या सोचा था। और अभी इन्होंने कर्फ्यू देखा नहीं है, कर्फ्यू क्या चीज होती है। शहर वालों से पूछो, 15-15 दिन के लिए कर्फ्यू लग जाता था तो उसमें कम बाहर तुम्हें निकलने की मोहलत नहीं दी जाती थी। घर में तुम्हारे खाने को हो या ना हो, जान बचाओ बस। दूध गाड़ी आती थी दूध की, पुलिस दोबारा तो सब पुड़िया पैकेट बांट दिए जाते थे, बिस्कुट वगैरह। कर्फ्यू लग गया था, उसको बोलते थे लॉकडाउन, वो कोरोना में लग गया। अगर ऐसी बातें सोशल मीडिया पे चलती है हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान जिंदाबाद फलाना ढिकाना, तो देखना फिर भी कर्फ्यू में लगेगा, उसको लॉकडाउन बोलेंगे लोग। और उसका नतीजा शहर वाले ज्यादा भुगतेंगे क्योंकि गांव वालों के पास में तो गेहूं अनाज भरा रखा है, वो तो बना लेंगे और खा लेंगे। खेत पे से जाकर ले आएंगे कुछ घास फूस, वो बना लेंगे। और इसलिए भैया
शहर वालों जितने लोग हो प्लीज ये लड़ाई वाली बातें मत करें। कोई भी ना करे, ना शहर वाला ना गांव वाला। गाँव वाला। लड़ाई होगी तो फिर वो अच्छे के लिए नहीं उसमें अच्छे के लिए नहीं होगी, लड़ाई अच्छे बुरे क्या ही मारे जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, बस हमारा यहीं तक ये थोड़ी बात थी। अच्छी लगे गलत लगे तो भैया माफी चाहते हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं। ठीक है फ्रेंड।